बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी वही जो लेटेस्ट है। कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शंस, बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। इस पर बहुत ही अहम निकात आपके साथ डिस्कस करने हैं। पीटीआई का पंजाब में सफाया हो गया है। इसके साथ बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल ओवरऑल भी डिस्कस करनी है आपके साथ। और कल वीडियो नहीं आ सकी, मैंने एक्चुअली वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई तो बुखार ने अच्छा खासा रगड़ा लगा दिया और इस वजह से खैर ये आपकी बड़ी मोहब्बतें और आपकी दुआएं हैं। आप यकीन कीजिए कि दिल बड़ा हो जाता है, हौसला बड़ा हो जाता है कि जब आप इस कदर मोहब्बत करते हैं, आप इस कदर मोहब्बत का इजहार करते हैं, आप इस कदर दुआएं देते हैं मुझे, तो मैं तो यकीन कीजिए कि बहुत ही एक मजजूब सा मलंग सा बंदा हूँ। तो मैं बहुत ही, मेरे दिल बड़ा हो जाता है कि आपकी ये मोहब्बत देख के। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे। तो बहरहाल कंटोनमेंट बोर्ड्स के जनाब, अच्छा दूसरी बात आपसे मैंने जल्द ये करनी थी कि काइंडली, क्योंकि वो बाज़-औक़ात ना व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा भर जाता है, मोबाइल जो है ना हैंग हो जाता है बहुत ज़्यादा। इस तरीके से हज़ारों की तादाद में मैसेजेस आ रहे होते हैं, मैं ग्रुप्स में हर दफ़ा नहीं भेज सकता, तो बहुत सारे दोस्त शिकवा कर रहे होते हैं, वीडियोस आ रही होती हैं मुसलसल। तो आप काइंडली, मैं आम तौर पे नहीं कहता कि जनाब चैनल्स को सब्सक्राइब करें ये वो, लेकिन आप कर लेते हैं तो बहुत नवाजिश। चैनल्स को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि जो वीडियो है ना आपको वो नोटिफिकेशन की फॉर्म में मिले, ताकि आप कभी अगर व्हाट्सएप के ग्रुप में, सबको तो अब नहीं भेजी जा सकती, तो इस वजह से वो नहीं भी आती तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वीडियो आ गई है। बहुत शुक्रिया जनाब। तो कंटोनमेंट बोर्ड्स के ये तकरीबन कोई मुल्क भर में 41-42 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, उनकी 212 वार्ड्स हैं। रिज़ल्ट आ गया है जनाब, पंजाब से पीटीआई का सफाया हो गया है। और तो और अब बहुत सारे अपसेट्स हुए हैं। इसमें बहुत दिलचस्प चीज़ें सामने आई हैं। अगर आप ओवरऑल देख लें तो कोई 2-3 सीटों के फ़र्क से पीटीआई ऊपर है, लेकिन फिर भी नून लीग क्यों खुशी मना रही है? फिर भी क्यों कहा जा रहा है कि पीटीआई का सफाया हो गया है? फिर भी क्यों कहा जा रहा है कि ये अवाम ने अपने गुस्से का इजहार की? क्या वजह क्या है? उसकी वजह बहुत वाज़ेह है और वजह वही है, पंजाब में स्वीप किया है नून लीग ने। और क्या है कि आपको पता है कि हर इलेक्शन में, और फिर यहाँ से लोगों के मिजाज का पता चल रहा है कि जी जनरल इलेक्शन में रिजल्ट्स यही होते हैं, तो फिर क्या बनेगा। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा। अब कुछ लोग कह रहे हैं, देखें ना, इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर कंट्रोल टावर न्यूट्रल है, बिलफर्ज दोनों पॉसिबिलिटीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं ना। अगर कंट्रोल टावर न्यूट्रल हो गया है तो फिर भी आप पंजाब का मिजाज देख लें, फिर क्या होने वाला है आगे। और अगर कंट्रोल टावर न्यूट्रल नहीं हुआ तो फिर भी देख लें पंजाब का क्या मिजाज है, कौन सी सूरत हाल सामने आई है। अब जनाब ओवरऑल आप देख लें, मैं ये सारी चीज़ें आप प्रॉमिस वाइज भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ और कुछ दिलचस्प शहरों की सूरत हाल भी। ये 63 अब तक हो सकता है ऊपर नीचे एक आध सीट किसी भी जमात की हो जाए। पीटीआई, पीएमएलएन 59, ये 3-4 सीटों का फ़र्क है ओवरऑल। इंडिपेंडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद सामने आई है, इस पर भी तबसरा करेंगे। हालांकि ये जमाती इलेक्शन था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये दोनों तरह से, क्या ये जनरल इलेक्शंस में भी इस तरह की झलक को नज़र आएगी। 52 हैं इंडिपेंडेंट्स। पीपल्स पार्टी के हवाले से, यानी पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत ही हौसला शिकन किस्म की डेवलपमेंट्स हैं। सिर्फ 17 सीटें। जमात इस्लामी की 7 हैं, एमकेएम की 10 हैं, एएनपी की 2 हैं और बाप यानी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप की 2 हैं। इसका मतलब बाप के सर से भी गालिबन बाप का साया उठ गया, ठीक हो गया ना। अच्छा भारत, तो उस हवाले से जो है ना, अब आप देख लें कि कंटोनमेंट बोर्ड्स के जो, अब पंजाब की सूरत हाल देखें, टोटल मैंने कहा ना कि 212 हैं वार्ड्स, पंजाब में 113 वार्ड्स हैं। ठीक, अब यहाँ से अब सूरत हाल दिलचस्प हो रही है। 113 वार्ड्स में पीएमएलएन की 51 सीटें हैं। पीएमएलएन की 51 सीटें हैं। इंडिपेंडेंट यहाँ पर 32 आए हैं, पीटीआई के 28 हैं, जमात इस्लामी के 2 हैं और पीपल्स पार्टी की 0। यानी पंजाब में जहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जोर लगाया हुआ है जनूबी पंजाब से इधर उधर, ठीक हो गया ना, वहाँ और तो और जब आप मुल्तान की सूरत हाल देखते हैं तो खैर कोई सियासी जमात भी नहीं जीती, वहाँ पर इंडिपेंडेंट्स जीते हैं सारे। ठीक हो गया ना। सिर्फ और यानी तकरीबन सारे के सारे इंडिपेंडेंट जीते हैं, कोई एक आध सीट के अलावा।
वहां पर तो होना ये चाहिए था ना कि मुल्तान में कि यूसुफ रजा गिलानी साहब का इतना मजबूत हल्का, इस तरीके से वहाँ वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे वहीं के पीपल्स पार्टी के दौर में, अच्छा खासा उनका 4 साल पे मुहित दौर रहा यूसुफ रजा गिलानी साहब का, वहाँ से भी उनको सीट नहीं मिली। तो पूरे पंजाब से पीपल्स पार्टी बिल्कुल वॉश आउट हो गई है, यानी 0 सीट मिली है। और 113 में से 51 सीटें जो है ना PMLN को मिली हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप आ जाएं सिंध, यहां पर भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। यानी आप ये यकीन नहीं करेंगे कि सिंध में भी पीपल्स पार्टी को अक्सरियत नहीं मिली। सिंध में भी पीपल्स पार्टी 14 सीटें, PTI भी 14 सीटें, MKM 10 सीटें, इंडिपेंडेंट की 7 सीटें, PMLN की 3 सीटें और जमात इस्लामी की 5 सीटें। यहां पर सिंध पर तवज्जो देने की जरूरत है PMLN को, अगर थोड़ी सी भी उन्होंने तवज्जो दी। मतलब मैं समझता हूं कि ये वो ख्याल या वो जो है ना जहनियत या वो इस किस्म की थिंकिंग ख़त्म होनी चाहिए कि जी पंजाब को आप कवर करें तो आप स्वीप कर जाते हैं। वो सही है, पंजाब को आप कवर करें आपको मेजॉरिटी मिल जाती है, लास्ट टाइम भी इस तरह से मिली थी, आपको 2/3 मेजॉरिटी यहीं से मिल जाती है, ठीक है ना। लेकिन आपका एक जो परसेप्शन बनता है कि जी आप पूरे मुल्क की जमात हैं, उस हवाले से मैंने ये इसहाक डार साहब से भी क्वेश्चन किया था इंटरव्यू के दौरान, और उन्होंने इस चीज़ को माना था कि जी वाकई कराची वाले, सिंध वाले जितने हमसे मोहब्बत करते हैं हम उन पर उतनी तवज्जो नहीं दे सके। तो आई थिंक कि ये तवज्जो देने की उनके अपने वोटर सपोर्टर्स कह रहे हैं कि उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब ये तो तवज्जो नहीं देते और फिर सीटें आ जाती हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो डेफिनेटली होगा। अच्छा, ये इस हवाले से पीपल्स पार्टी के लिए लम्हा फिक्रिया है कि सिंध में भी वो मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकी, सिंध में भी वो टाई हो गई है पीपल्स पार्टी PTI के साथ, ठीक हो गया। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में 37 वार्ड्स हैं कुल, सिंध में 53 है, ठीक हो गया ना। खैबर पख्तूनख्वा में 37 वार्ड्स हैं जिसमें PTI की 18 हैं, इंडिपेंडेंट 9 हैं, PMLN की 5 हैं, पीपल्स पार्टी की 3 हैं और ANP की 2 हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी PMLN ने पीपल्स पार्टी से अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक। अब उसके बाद बलूचिस्तान की 9 वार्ड्स हैं, इसमें इंडिपेंडेंट सबसे ऊपर हैं 4, PTI 3 और बाप के हैं 2, ठीक। अब उसमें आप ये देख लें कि कुछ लोग ये कह के जान छुड़ा रहे हैं, और ख़ास तौर पे मालशिया पालशिया, कि जी इसमें 2 चीज़ें हैं कि ये तो वो इससे अवामी मिजाज का पता नहीं चल रहा, ये तो वो है। इसमें भाई अवामी मिजाज का पता चल रहा है, कराची में आप देख लें अवामी मिजाज का पता चला है, पंजाब में भी चला है, इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में भी चला है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं कि पंजाब में किस तरीके से जो है ना वसीम अकरम प्लस साहब की कारकर्दगी सामने आई है, किस तरीके से आई है। और तो और यहां पर ये देख, क्योंकि पंजाब में अगर यही मिजाज रहता है तो फिर तो उसके बाद ये आप देख लें कि पंजाब में किस, इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ का वो बयानिया जो मज़ाहमत वाला बयानिया वो सरायत कर गया, और ख़ास तौर पे वो पंजाब में सरायत कर गया और निचली लेवल तक सरायत कर गया। कंटोनमेंट बोर्ड्स के नो डाउट जब कंटोनमेंट बोर्ड्स के वो सारी कौंसल्स वगैरह और जो भी है वो बन जाती हैं, जो बोर्ड्स की वो सारी असम्बलीज बन जाती हैं, उसके बाद तो वो असम्बलीज को तो इधर भी कौन कंट्रोल कर रहा है, आप ऊपरी लेवल पे भी देख लें, ठीक हो गया ना, ऊपर की लेवल पे भी देख लें तो कौन कंट्रोल कर रहा है। मुबैना तौर पे कंट्रोल टावर ही कंट्रोल करता है, वो तो उनके अपने ही होते हैं वहां तो। लेकिन जहां तक वोट का ताल्लुक है, एक एक बंदे को तो कंट्रोल कोई नहीं कर सकता होता ना, इस तरीके से। वो तो आप उसके साथ बाद में आप धांधली कर लें, या आप जो है ना किसी तरीके से RTS को बिठा लें, या उस हवाले से वोटर्स को तो नहीं को कंट्रोल कर रहा होता। तो बात यह है कि जहां पर पेशावर की आप हालत देख लें, पेशावर की 5 सीटों में से सिर्फ 1 सीट PTI को मिली है। ये उस सूबे के कैपिटल का हाल है, कि यानी कि जहां पर पिछले 8 सालों से PTI की हुकूमत है वहां पर। अच्छा, फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं आप उससे पिछले जो है ना कंटोनमेंट बोर्ड्स के जब इलेक्शन हुए थे तो फिर उसमें तो PTI की अक्सरियत आई थी, उसमें ऐसा कैसे आ गया था। तो ये बहुत सारी ये चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। और उसमें फिर उसके अलावा आप लाहौर से देख लें, स्वीप किया है PMLN ने, और तो और लोगों ने बहुत सारे मजाक और मीम्स बनाई हुई हैं और सोशल मीडिया पे कि पिंडी से धुल गई है। जी हाँ,
पीटीआई पिंडी से धुल गई है, पिंडी से सफाया हो गया है। तो इससे मतलब ये लोग ले रहे हैं कि जब पिंडी से भी उनका सफाया हो गया है तो इसका मतलब है कि पिंडी वालों का हाथ उठ गया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारी सूरत हाल सामने आ रही है। और इसी तरीके से जो है ना, अच्छा एक सिर्फ स्टेशन है वाहिद गुजरांवाला, हालांकि वो नून लीग का बड़ा मजबूत गढ़ है। ऐसा इस पे मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये क्या है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि जी गुजरांवाला ने कुछ कमाल कर दिखाया, कुछ बहुत सारे लोग बातें होती हैं ना इस तरीके से कि गुजरांवाला में जो है ना कोई हो सकता है कि कोर कमांडर का कुछ मसला चला हो, कुछ ये कैसा। तो फिर मैंने कहा ये मैं नहीं मानता। उसकी वजह यह कि जब पॉलिसी होती है तो ओवरऑल एक कलेक्टिव पॉलिसी होती है, उसमें फिर इंडिविजुअल की पॉलिसी नहीं होती, फिर वो पूरी इदारे की पॉलिसी होती है। वो फिर एक और बात सूरत हाल होती है, या चंद अफराद की भी वो होती है जो पूरे के पूरे इदारे पर असरअंदाज होते हैं या उनके अपनी वही पॉलिसी चलाते हैं। वो ऐसा नहीं है। अच्छा फिर मैंने बाद में पता किया, मैंने PMLN के भी कुछ ज़राए से पता किया, बहुत ही क्लोज ज़राए से, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ हम मानते हैं। उसकी वजह यह है कि हमसे टिकट्स देने में गलती हुई, और आमतौर पर हो जाता है, बहुत सारी जगहों पर हो जाता है कि जो टिकट्स देने में जब आपसे गलती हो जाए तो फिर वो कहते हैं कि जब गलती हो गई तो हमारे अपने लोग ही खड़े हो गए उसके, तो फिर जाहिर है हमारे वोट ही तकसीम होने थे ना, वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, जिसका फायदा जो है ना वहां पे PTI को। तो सिवाय गुजरांवाला के पूरे पंजाब में, अब इसका मतलब ये है कि गुजरांवाला में अगर उनसे टिकट्स देने में गलती ना होती और वो सही बंदों को टिकट्स देते, ये हो जाता है। ये जो मकामी की आदत होती है ना, तो उसमें तो मैं समझता हूँ खुर्रम दस्तगीर साहब को भी यहाँ पर ये उनके लिए भी एक चैलेंज है, एक लम्हा फिक्रिया है, और क्या उनका डेफिनेटली कोई फीडबैक इसमें ज़रूर होगा, इसमें उनका जो है ना इनपुट भी ज़रूर होगा। तो खुर्रम दस्तगीर साहब के लिए भी ये सूरत हाल है, वो उनके बहुत ही बड़े रहनुमा हैं। तो वो ये इस चीज़ को देखें कि ऐसा क्यों हुआ है गुजरांवाला में। तो गुजरांवाला में नून लीग की 2 और PTI की 6 सीटें आना, वो कहते हैं कि टिकट्स चूंकि हमने गलत दिए, इस वजह से वो मकामी क़यादत में भी कुछ गड़बड़ होगी डेफिनेटली। तो वो ये सूरत हाल होती है। अदरवाइज़ इनकी ये जो 51 हैं ये गालिबन 56 या 58 होती। तो इस तरीके से ये सूरत हाल होती, और ओवरऑल की जो सूरत हाल है वो भी बदल के इनकी अक्सरियत हो जाती। तो ये जो सूरत हाल है, यानी कि भाई उनकी 63 आई है और उनकी 59 आई है, उसमें सूरत हाल ये कि ये गुजरांवाला ने बड़ा एक डिसाइसिव रोल अदा किया है कि ये जनाब जो 3-4 सीटों का फर्क है, ये ओवरऑल पंजाब में तो वैसे स्वीप किया, लेकिन ये जो ओवरऑल का जो है 2-3 सीटों का फर्क, ये भी गुजरांवाला की वजह से हुआ है कि गुजरांवाला में अगर ये सही प्लानिंग से टिकट्स देते और मेरिट पे देते, मैं समझता हूं, तो फिर भी इनकी ये स्वीप कर जाए। क्योंकि गुजरांवाला तो बहुत ही मजबूत गढ़ है ना, गुजरांवाला को तो समझा जाता है कि वो लाहौर से भी ज्यादा इनका मजबूत गढ़ है। तो क्यों ऐसा हुआ है, ये इनकी अपनी टिकट गलत देने की। अब ये एक लम्हा फिक्रिया है, बहुत सारे। अच्छा मालशिया पालशिया चुप हैं, मालशिया पालशिया के कोई ट्वीट्स नहीं आ रहे, मालशिया पालशिया के कोई वीडियोस नहीं आ रही, मालशिया पालशिया के उस तरीके से अगर आप वो आएंगी भी सही तो बड़े मुहतात अंदाज में। इसी तरीके से फवाद चौधरी साहब को देखें, बाकी लोगों को, वो बड़े मिले जुले रुझान का इजहार कर रहे हैं और बड़ा कि जनाब हम बड़ी अक्सरीती पार्टी बन गए। हालांकि उनको भी पता है कि पंजाब में किस तरीके से धुल गए हैं, उनको भी पता है कि किस तरीके से पेशावर तक में धुल गए हैं, उनको भी सारा पता है। और उनको भी पता है कि ये को ओवरऑल पूरे मुल्क में हुकूमत तो बननी नहीं कि जनाब जिसमें 2-3 सीटें किसी की ज्यादा हों तो फिर उसमें वो फिर ये तो ओवरऑल उनको पता है कि पंजाब का मिजाज पता चल गया है कि अगले जनरल इलेक्शन में हमारे साथ क्या होने वाला है, ये जनाब उनको पता। अच्छा फिर यहां उसके साथ ये भी है कि जो बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आए हैं, वो भी यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज का अपना वो नहीं होता, वहां उनको इंडिपेंडेंट्स को वहां पे वो सपोर्ट कर देते हैं। और ख़ास तौर पे आप पंजाब में भी देखें तो अच्छी खासी तादाद को 32-30 से प्लस जो है ना इंडिपेंडेंट्स की आई है। अब वही वाली बात है कि अगले जनरल इलेक्शंस में PTI को सिर्फ EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही बचा सकती है। इसी वजह से कि चूंकि उन्होंने मुबैना तौर पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की धांधली का प्रोग्राम बनाया हुआ है, और अगर वो ना हो तो फिर PTI नहीं बच सकती। अब ये एक मिजाज सामने आ गया है पब्लिक का, सिर्फ पब्लिक का मिजाज सामने नहीं आया, मेरा ख्याल है ये कुछ न कुछ हद तक कंट्रोल टावर का मिजाज भी सामने आया है। इसकी क्या वजूहत हैं, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। इसके साथ जो है ना इसमें लोग अब देखें ना कि तकरीबन को 3 दर्जन के लगभग उस पर एतराज़ात लगाए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एतराज़ात के बाद तो जनाब आप देखें कि अभी सुप्रीम कोर्ट में उनका खैर से वो चल गया है मुकदमा और समाअत होने लगी है अभी गालिबन 16 को। इसी तरीके से अब तो और फाफिन ने भी
ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो इदारा है फाफिन, ठीक हो गया ना, उसने भी एतराज़ात लगाए हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर। कितने एक्सपर्ट्स हैं जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी एतराज़ात लगाए हैं। कितने एडवांस्ड कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया था और फिर उसके बाद तर्क कर दिया है। ये यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अपनाने के बाद इसलिए तर्क कर दिया है कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं और इसमें बहुत आसानी से धांधली हो सकती है और वो पकड़ी भी नहीं जा सकती। ये बजिद हैं जनाब, पूरी अपोजिशन की जमातें, वो उन्होंने भी कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को तर्क किया है। टेक्निकल एक्सपर्ट्स उन्होंने भी तर्क किया है, इलेक्शन कमीशन ने भी तर्क किया है, इसी तरीके से जो है ना रिजेक्ट किया है। इसी तरीके से जनाब उन्होंने इस फाफिन ने भी रिजेक्ट किया है, अपोजिशन की जमातों ने रिजेक्ट किया है। लेकिन फिर भी पीटीआई यानी हुकूमत इस बात पे बजिद है कि जी हमने हर सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले आनी है, क्योंकि बचाने का सिर्फ और सिर्फ वाहिद रास्ता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, क्योंकि उससे धांधली करें और फिर मिजाज का पता चल रहा है ना, अवाम के मिजाज का पता चल रहा है। अब मैं आ जाए थोड़ा सा इंडिपेंडेंट पर कि जी जो इंडिपेंडेंट का मिजाज है इस तरीके से, तो क्या ये इंडिपेंडेंट जो जनरल इलेक्शन है उसमें भी उनकी इस तरह से बड़ी तादाद, मैं नहीं समझता कि पंजाब में इतनी बड़ी तादाद को इंडिपेंडेंट्स की आए, क्योंकि जो इलेक्टेबल्स हैं वो भी हवा का रुख देखते हैं, वो भी देखते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है और अवाम के हवा का रुख खास तौर पे। अब वो होगा, आई थिंक कोशिश तो होगी मुबैना तौर पे कंट्रोल टावर की कि कुछ हम डाइल्यूट करने की कोशिश करें, तहलील करने की कोशिश करें कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी किसी एक जमात के पास ना आ जाए कि वो फिर आते ही हमें आंखें दिखानी शुरू कर दे। कि मैं नहीं समझता कि इतनी हद तक, इस हद तक जो एक मुदाखलत, मैं नहीं समझता कि उस टाइप की मुदाखलत होगी कि जिस टाइप की मुदाखलत मुबैना तौर पे 2018 के इलेक्शन में। अब होता क्या है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि यहां पे हर घंटे बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।